जगन्नाथ जी का रहस्यमयी अधरपान क्यों फेंका जाता है यह भोग और कौन इसे ग्रहण करता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्माओं के मोक्ष और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन की यात्रा है। इस यात्रा के अंतिम दिन यानी आषाढ़ शुक्ल द्वादशी, जब भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा 9 दिन तक गुंडिचा मंदिर में विश्राम करने के बाद वापस अपने मूल मंदिर श्री मंदिर की ओर लौटते हैं, तो उस दिन एक विशेष परंपरा निभाई जाती है जिसे अधरपान कहा जाता है। क्या होता है अधरपान? अधर का अर्थ है होठ और पान का मतलब पेय या भोग। इस विशेष भोग को किसी थाली या पात्र में तैयार नहीं किया जाता, बल्कि यह एक विशेष प्रकार का पेय होता है जिसमें शुद्ध सामग्री, जड़ी बूटियां और पंचामृत जैसे तत्व होते हैं। यह भगवान को समर्पित तो किया जाता है, लेकिन ना तो भगवान स्वयं इसे ग्रहण करते हैं, ना ही कोई पुजारी, भक्त या मनुष्य इसे पीता है, बल्कि इस भोग को भगवान के होठों से मात्र छुआया जाता है और फिर रथ से नीचे जमीन पर फैला दिया जाता है। किसके लिए है यह भोग? अब सवाल उठता है कि यह अधरपान आखिर किसके लिए है, अगर न भगवान इसे पीते हैं और न ही कोई भक्त। यह भोग उन अदृश्य आत्माओं, पितरों, भूत प्रेतों और मुक्तिपथ की यात्रारत आत्माओं को अर्पित किया जाता है, जो मान्यता के अनुसार भगवान की रथ यात्रा के समय धरती पर उतरकर उनके दर्शन करने आती हैं। जी हां, मान्यता है कि जब भगवान स्वयं रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं, तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि अदृश्य लोकों की शक्तियां, आत्माएं और पितृ भी इस दिव्य यात्रा में सम्मिलित होते हैं। अधरपान क्यों जमीन पर फैलाया जाता है? यह इसलिए किया जाता है क्योंकि ये शक्तियां अदृश्य होती हैं। न तो उन्हें कोई देख सकता है, न ही उनसे कोई संवाद किया जा सकता है। इसीलिए भोग को जमीन पर फैलाकर यह उन्हें समर्पित किया जाता है। यह एक आत्मिक क्रिया है जो उन्हें शांति, तृप्ति और मोक्ष प्रदान करती है। भोग को भगवान के होठों से स्पर्श कराकर जमीन पर अर्पित करना यह दर्शाता है कि भगवान ने स्वयं इस भोग को अपनी कृपा से उन आत्माओं को प्रदान किया है जिनके पास शरीर नहीं है लेकिन भक्ति है। इस रहस्य में छुपा है मोक्ष का मार्ग। अधरपान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि ईश्वर का दरबार सिर्फ जीवित लोगों के लिए नहीं है, बल्कि प्रेतात्माएं, पितर और नकारात्मक ऊर्जाएं भी भगवान के करुणामय स्वरूप से तृप्त हो सकती हैं। भगवान जगन्नाथ को पातित पावन भी कहा जाता है, यानी जो सबसे गिरे हुए, तिरस्कृत और वंचित को भी अपना लेते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा हर आत्मा के लिए उपलब्ध है, चाहे वह किसी भी लोक की हो, किसी भी अवस्था में हो। कभी अधरपान देखा है? अगर आपको कभी रथ यात्रा में भाग लेने का सौभाग्य मिले, तो इस रहस्यमयी पल का साक्षी जरूर बनिए। जब रथ से अधरपान जमीन पर फैलाया जाता है, तो वहां एक गूढ़ और गहन शांति का अनुभव होता है। उस समय आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ अदृश्य शक्तियां वास्तव में उस भोग को ग्रहण कर रही हैं। क्या आपने पहले कभी अधरपान के बारे में सुना था? अगर नहीं, तो यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हां, तो आप भी इस परंपरा के कोई अनुभव साझा कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। भगवान सभी आत्माओं को शांति, मोक्ष और भक्ति प्रदान करें।